हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जनरल स्टडीज़ में। तो दोस्तों अभी यूके ट्रिपल एस सी के द्वारा जो आबकारी सिपाही के और परिवहन सिपाही के जो विज्ञापन जारी किया गया है, कल से उसका आवेदन होना है, तो आप लोग आवेदन उसके लिए कर लीजिएगा। ठीक है। साथ ही मेरे द्वारा आपको एक क्लास दिया गया था रणनीति के संबंध में कि किस तरह से आप उसके एग्जाम की तैयारी करेंगे, तो वो आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। उस पर मैं कोई रणनीति इसमें क्लास में आपको मैं चर्चा नहीं करने वाला हूँ। इस क्लास में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे उसमें देखो, सबसे पहले मैं आपको क्लासेस क्या क्या दूंगा जो कि 18 तारीख से शुरू होंगी। ठीक है। उसमें क्या क्या पॉइंट मैं आपको कवर कराऊंगा। और दूसरा हम इसमें जानेंगे आप लोगों ने होमवर्क में क्या क्या तैयार करना है। तीसरा हम देखेंगे इसमें बुक्स आपके पास क्या क्या होनी चाहिए। ठीक है। आपके पास किताबें क्या क्या होनी चाहिए इसके लिए, चुनिंदा किताबें, ज़्यादा नहीं। ठीक है। और चौथा हम इसमें देखेंगे मोटिवेशन, जो कि काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं ना, भटक रहे हैं, अभी भी भटक रहे हैं, तो कारण बताऊंगा। ठीक है। मतलब इसमें हम लक्षण भी देखेंगे, निदान भी देखेंगे और उपचार, सब चीज़ हम इसमें चर्चा करने वाले हैं। ठीक है। तो शुरू करते हैं देखो क्लास को। सबसे देखो पहला हम देखेंगे आपको किताबें क्या क्या लेनी है। ठीक है। किताबें जो आपके पास होनी चाहिए। ठीक है। दूसरा देखो क्लास में क्या क्या बताया जाएगा आपको, जो मैं क्लासेस शुरू करूंगा 18 दिसंबर से। और तीसरा आपका गृह कार्य। ठीक है। आपको होमवर्क जो करना है वो प्रतिदिन करना है, क्योंकि आप वेट नहीं करोगे। आप अभी से, जब ये वीडियो आप पहले, तो आपको जब से फॉर्म आया उससे पहले से आपको प्रिपरेशन होना चाहिए था, क्योंकि 1 महीना पहले कैलेंडर आ गया है। ठीक है। आप इंतजार नहीं कर सकते। आप ये नहीं सोचिए कि आपको अतिरिक्त समय मिलेगा, नहीं मिलेगा बिल्कुल भी समय। अभी पता है, आप कई सारे बच्चे तो गुमराह हो रहे हैं, उन्हें यही नहीं पता कि पहले एग्जाम है या फिजिकल होना है, पहले परीक्षा होनी है। अरे कुछ भी हो, पहले आप तैयार तो रहिए। आपको क्या लेना, एग्जाम हो या फिजिकल हो, आपका दोनों में से कुछ भी हो, आपका वो क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप पहले सोचोगे, सरकार का वेट करोगे, सरकार बोले नहीं जी हम फिजिकल कराते हैं, 15 दिन बाद आ जाओ, या फिर 15 दिन बाद आ जाओ, पेपर होता है आपका। तो आपको दोनों परिस्थितियों के लिए तैयार रहना है। इधर उधर मत भटको। ठीक है। अपना एक सटीक टारगेट बना लो, आपको अपना एक टारगेट सेट करो, आपको तैयारी करनी है। अगर करनी है तो जुट जाओ, नहीं करनी तो छोड़ दो। कंपनी में जाओ, होटल में जाओ, क्योंकि यही दो चीज़ें बचती हैं जो तैयारी नहीं करते हैं, फिर जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, फिर बीए पास है। ठीक है। आपके पास कोई चीज़, कोई खास डिग्री नहीं है, तो आपके पास तैयारी ही एक माध्यम है कि आप नौकरी पा जाओगे। ठीक है। वरना आप लास्ट में यही करना है, थोड़ा बहुत नॉलेज लेके जाओगे बस, बाकी कुछ नहीं होगा। ठीक है। तो इसलिए अगर सीरियस हो तो अच्छे से तैयारी करो और शुरू कर दो। ठीक है। तो शुरू करते देखो, किताबों में आपके पास एक परीक्षावाणी होना चाहिए। ठीक है। परीक्षावाणी जो कि उत्तराखंड के लिए है। ठीक है। दूसरा आपके पास होनी चाहिए ल्यूसेंट, या फिर कोई भी सामान्य अध्ययन की। जरूरी नहीं कि ल्यूसेंट है, सामान्य ज्ञान की आपके पास कोई भी किताब हो, कुछ भी किताब हो चलेगी। ऐसा नहीं कि आप, मैंने बोला तो आप ल्यूसेंट खरीदने चलेंगे, नहीं। आपके पास यदि कोई सामान्य ज्ञान की किताब है, या फिर आप कहीं कोचिंग ले रहे हैं और आपके पास नोट्स हैं, तो आपको बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बुक आपको तभी चाहिए। फिर भी यदि आप सक्षम हैं तो ले सकते हैं किताब। एक किताब आपके पास होना चाहिए, कोई भी सामान्य ज्ञान की हो, अरिहंत की हो, सामान्य ज्ञान की हो। ठीक है। किसी भी पब्लिकेशन की हो या फिर ल्यूसेंट की हो, कोई भी आपके पास एक किताब होनी चाहिए। और ऐसे ही तीसरा हिंदी की। ठीक है। कोई एक किताब आपके पास होनी चाहिए हिंदी की, जिसमें आपको तद्भव तत्सम शब्द, मतलब शब्द संरचना वगैरह पूरा। ठीक है। पर्यायवाची विलोम, जो भी चीज़ें उसमें आती हैं, उपसर्ग प्रत्यय। ठीक है। वर्णमाला जिसमें आपको मिल जाए, जिसमें आपको संधि वगैरह मिल जाए। ठीक है। वो चीज़ें जिसमें मुहावरे आपको मिल जाए, लघुक्तियाँ मिल जाए, वो आपके पास होना चाहिए। ये 3 किताबें तो आपके लिए जरूरी हैं। ठीक है। साथ ही देखो समय कम है, तो इसलिए आप, हालांकि मैं कभी वन लाइनर पढ़ने के लिए नहीं बोलता, लेकिन समय कम है इसलिए आपको फैक्ट पर ज़्यादा फोकस करना है, तो आप BS नेगी उत्तराखंड की ले सकते हैं। ठीक है। BS नेगी की जो वन लाइनर आती है उसको ले सकते हैं। और एक पुराने पेपर्स, ठीक है, ओल्ड पेपर्स, जो पुराने पेपर्स हैं उनको आप, उनकी जो किताबें आती हैं बाजार में मिल जाती हैं, किसी में 60 पेपर, 65 पेपर। ठीक है। कहीं 20 पेपर, 25 पेपर, जो पुराने पेपर्स का कई सारे पब्लिकेशन ने दिया है। ठीक है। BS नेगी वाला भी है, तो उसको आप लीजिए, क्योंकि आपको उससे भी एक फॉर्मेट पता चलेगा और आपकी तैयारी उससे और बेहतर होगी, क्योंकि आप पुराने पेपर देख पाएंगे। ठीक है। उनको आप बार बार सॉल्व कर पाएंगे, तो उसको आप जरूर लीजिएगा। तो ये किताबें हैं। ठीक है। ज़्यादा आपको बोझ नहीं लेना है, सामान्य किताबें, और हर किसी के पास होंगी, जो तैयारी कर रहे हैं उसके पास ये किताबें ऑलरेडी होंगी। ठीक है। तो इन्हीं को आपने पढ़ना है और यहीं से मैटर आता है। कोई स्पेशल बुक नहीं है। जो सिलेक्शन लेते हैं वो भी इन्हीं किताबों को पढ़ते हैं, और जो फेलियर हैं वो भी इन्हीं किताबों को पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, यही किताबें आपने पढ़नी है। दूसरा देखो, क्लास आपका जो भी GS का टॉपिक है,
ठीक है, जिसमें हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है और साथ में कुछ इकोनॉमिक्स का जो टॉपिक आएगा जैसे योजनाएं वगैरह, ठीक है, वो मैं आपको कराऊंगा। और इसके अलावा जीएस मैं आपको कराऊंगा, करंट अफेयर्स तो पूछेगा नहीं, ठीक है। और दूसरा इसमें आप देखो उत्तराखंड का इतिहास, उत्तराखंड भी मैं आपको कराऊंगा, इतिहास सहित सारी चीज़ें, ठीक है। कुछ होमवर्क के जरिए होगा और कुछ क्लास के जरिए, जो चीज़ें समझा नहीं है वो क्लास में, जो चीज़ें रट्टा मारनी है होमवर्क में, ठीक है। तो ये आपको उत्तराखंड भी मैं कराऊंगा, साथ ही हिंदी के कुछ टॉपिक, ठीक है, सारे टॉपिक मैं नहीं कराऊंगा, कुछ टॉपिक मैं आपको कराऊंगा हिंदी में, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है, हिंदी के भी हम कुछ टॉपिक यहाँ पर ले लेते हैं क्लास में। प्रतिदिन लगभग 1 घंटे की क्लास आपको मिलेगी और हो सकता है कभी 2 क्लासेस भी दे दूँ, क्योंकि जाड़ों की छुट्टियाँ अगर मेरी होती हैं अभी हैं मतलब, तो हो सकता है तो मैं आपको 2 क्लासेस भी उपलब्ध करा दूँ यदि समय लगेगा तो ये आपने अपना तैयार करना, ये मैटर आपने अपना तैयार करना है, ठीक है। उसके बाद आता है देखो होमवर्क में, आपने होमवर्क में देखो जो मैं प्रतिदिन आपको बोलूँगा आपने वो डेली कंप्लीट करना है, ठीक है। उत्तराखंड के नदी नाले पर्वत झील पठार मैदान ये सब चीज़ें ये आपने रट्टा मारना है, ठीक है। ऐसे ही भारत के जैसे आपके राष्ट्रीय उद्यान है, अभ्यारण्य है, नदी घाटी परियोजनाएं हैं, ये सब चीज़ें आपको स्वयं से पढ़नी है, ठीक है। जैसे जो खनन वाली खानें हैं, ठीक है, कौन सी खान कहाँ पर, जैसे पिछले पेपर में पूछ लिया था सिंगरौली कहाँ है, तो ये सब चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी, ये चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी, ठीक है। नृत्य आपको याद करने पड़ेंगे, क्योंकि एक एक नंबर मायने रखता है और समय तो बहुत है आपके पास, क्योंकि बेरोजगार आदमी के पास अगर समय नहीं है तो इसका मतलब वो बेरोजगार है ही नहीं, ठीक है। बेरोजगार है तो उसके पास समय बहुत है। तो आपको होमवर्क में वही चीज़ें मैं आपको करवाऊंगा जो आपने याद करनी है। होमवर्क में खास तौर पर आपका ध्यान जाएगा हिंदी पर, ठीक है। आपको जिसमें पर्यायवाची, विलोम, तद्भव, तत्सम या फिर जो भी शब्द से रिलेटेड चीज़ें जैसे देशज शब्द, विदेशज शब्द, ठीक है, अरबी, फारसी, उर्दू, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा, ये सब आपको याद करना पड़ेगा। मैं पिछले क्लास में आपको बोला था 2-2 करके आप ले लीजिए, 5-5 करके ले लीजिए, 50 दिन में आपको कब याद होगे पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप एक ही दिन में लेके बैठ जा रहे हैं, हम तो आज ही तैयार करेंगे, सूरवीर बन के जा रहे हैं और दूसरे दिन धड़ाम से गिर गए, ठीक है। तो गिरना नहीं है, आपको बने रहना है, ठीक है। आपको मजबूत होकर आगे जाना है। विभाग में जाके भी तो आपकी पहचान होनी चाहिए कि आप पढ़ के आए हैं, ठीक है। कई सारे तो ऐसे लोग आते हैं कि लगता ही नहीं कि तैयारी करके आ रखे, तुक्का मार के भी कई लोग सिलेक्शन ले लेते हैं कभी कभी, ठीक है, दिन की बात है। तो ध्यान रखिएगा हिंदी आपको होमवर्क में तैयार करना है। ऐसी उत्तराखंड की कुछ चीज़ें आपको होमवर्क में तैयार करनी होंगी, जैसे उत्तराखंड के संस्थान लगातार प्रश्न बनते हैं, ठीक है। उत्तराखंड में जो प्रमुख रचनाएं हैं लगातार प्रश्न बनते हैं, ये सब चीज़ें आपको होमवर्क प्रतिदिन दूंगा मैं आपको। 50 दिन मतलब 50 टॉपिक, जैसे भारतीय संविधान तो उसके अनुच्छेद एक बार मैं समझाऊंगा, फिर आपको रट्टा मारना है, ठीक है। समझा भी दूंगा, साथ में आपको याद भी करना है। तो याद करना है तो कम समय है, तो रिवीजन का ज़्यादा टाइम आपके पास है नहीं, है ना। तो ध्यान रखिएगा होमवर्क आपको किस तरह से मैं देता हूँ, टॉपिक टू टॉपिक, क्योंकि महत्वपूर्ण चीज़ें ही हम इसमें चर्चा करेंगे। होमवर्क ये हो गया, ठीक है। ये क्लास का वर्क जो मैं आपको कराऊंगा, साथ ही आपने जो किताबें लेनी है उसके बारे में हो गया। एक और चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो हिंदी में रचनाएं हैं, ठीक है, रचनाएं की मैंने अलग से क्लास मेरी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। अगर आप लोगों के पास माध्यम नहीं है तो वहाँ से नोट कर लीजिए। ट्रिक भी है उसमें किसी किसी की, ठीक है। यदि आपके पास माध्यम है तो उन्हें रोजना पड़ेगी, ठीक है। आपके पास आपके लिए रचनाएं भी, वहाँ से 1-2 नंबर का सवाल बनता है, तो आपने वो नंबर नहीं छोड़ना है और अभी से जुड़ जाओ। ये कल से आपका काम शुरू हो गया, आपके लिए होमवर्क क्लास भले ही 18 तारीख से आ रही है, लेकिन कल से आपका होमवर्क शुरू हो गया, ठीक है। सोमवार मंगल से आपका होमवर्क शुरू हो गया है और आप इसको तैयार करिए, ठीक है। अब देखो अभी हम चर्चा करेंगे, सबसे पहले देखो हमारा होमवर्क का हो गया, क्लास का हो गया, किताबें क्या क्या लेनी ये हो गया। अब एक और चीज़ देखो, मेरा एक व्हाट्सअप ग्रुप था पहले, क्यों बंद गया इसका कारण भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। मतलब पहले मैं व्हाट्सएप आपको पेपर कराता, जो पुराने बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो उन्हें पता होगा, ठीक है। तो लगभग 30 प्रैक्टिस सेट के आसपास, और इसके अलावा कुछ परीक्षा वाणी के प्रैक्टिस सेट भी मैंने उसमें करवाए थे। तो लगभग 32 से 33 पेपर मैंने हर रविवार को पेपर, जो कि मैं स्वयं से मैटर कलेक्ट करके स्वयं से टाइप करके आप लोगों को उपलब्ध करा रहा था। लेकिन बस मेहनत मैं ही कर रहा था, ठीक है, मैं केवल मेहनत कर रहा था। बाकी ग्रुप में कम से कम 450 प्लस उस टाइम पर थे, लेकिन एक भी बच्चा ऐसा नहीं था जो मुझे कभी रिप्लाई किया होगा किसी ने, या किसी ने कोई डाउट पूछा होगा, ठीक है। देखो यार, मेहनत आप लोगों को करनी है, सिलेक्शन आप लोगों को चाहिए। मैं ऑलरेडी जॉब पर हूँ और कम से कम 8-10 एग्जाम निकल चुके हैं, ठीक है। तो मुझे तो आवश्यकता है नहीं, अगर मैं ना भी पढ़ा हूँ तो भी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरी सैलरी आ रही है। तो मैं आप लोगों के लिए अगर मेहनत कर रहा हूँ तो ज़रूरी है कि आप लोग भी मेहनत करिए,
ठीक है। और उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लोग मुझसे ज़्यादा मेहनत करिए। वहाँ तो मुझे ऐसा लग रहा था केवल मैं ही मेहनत कर रहा हूँ, बाकी कोई बच्चा मेहनत नहीं कर रहा है, क्योंकि बेरोजगार देखो, भले ही इतने सारे यहाँ बेरोजगार हैं, 450 मेरे ग्रुप में जुड़े हुए थे, केवल एक बच्चा था कमल जोशी, ठीक है। ये हर पेपर में मुझसे डाउट पूछे थे, हर पेपर में, और सिलेक्शन भी हो गया, ठीक है, और हो भी जाएगा 100%, ठीक है, और अच्छी नौकरी पर जाएगा। क्यों? क्योंकि मेहनत किया है। अरे आपको ऑनलाइन PDF मिल गया, मैं नहीं देख रहा हूँ, यहाँ से मैं क्लास दे रहा हूँ आपको, मैं ये नहीं देख रहा हूँ कि आप लोग देख रहे या नहीं देख रहे। ये आप लोगों पर डिपेंड करता है कि आप लोग उसको कर रहे हो, कितना ईमानदारी से कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, या फिर आप लोग अभी से तैयारी कर रहे हो कंपनी में जाने की। क्योंकि यार बेरोजगार यहाँ पर अगर आप देखोगे ना 3 लाख प्लस हैं, और पोस्ट में आती है साल भर में कितनी, 5,000। नौकरी तो इन्हीं को मिलेगी, नौकरी सबको नहीं मिलेगी। कुछ 1-2 हज़ार ऐसे होंगे जो अच्छा नॉलेज लेके जाएंगे, बाकी सब जैसे आए हैं वैसे ही वापस चले जाएंगे, ठीक है। थोड़ा बहुत अंतर आ जाएगा, एक आध किताबों का नाम याद हो जाएगा कि उत्तराखंड में BS नेगी भी कोई किताब है, या फिर परीक्षावाणी भी कोई किताब है, या फिर अजय रावत को अजय पाल बोल देंगे। तो इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं, उन्हीं के साथ होती हैं जो फिर तीसरी कैटेगरी के आते हैं। दूसरे वाले रह जाते हैं क्योंकि इनकी रणनीतियाँ सही नहीं होती। एग्ज़ाम निकालने के लिए रणनीति भी जरूरी है, पढ़ाई के साथ साथ। पढ़ाई जरूरी नहीं है, क्योंकि आप, मैंने कुछ उदाहरण ऐसे भी देखे हैं जो पढ़ रहे हैं, भी पढ़ रहे हैं लेकिन जॉब नहीं ले पाए। क्यों? क्योंकि पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, उन्हें हर चीज़ आती है, उन्हें उत्तराखंड ही नहीं आता। तो फायदा क्या? क्योंकि उत्तराखंड का एग्ज़ाम निकाल रहे हो और अपने ही राज्य के बारे में नहीं पता, तो फिर क्या फ़ायदा आपकी तैयारी का, ठीक है। तो तैयारी आपको ऐसे करनी है, रणनीति के साथ करनी है। आपको एग्ज़ाम निकालना है तो उसके नज़रिए से देखिए। आप विद्वान बनने के लिए बहुत समय, आप एक बार एग्ज़ाम निकाल लिए, विभाग में गए, किताबें लीजिए, तैयारी अपना जारी रखिए, पढ़िए वहाँ पर जाके, समय मिलता है तो घर पर पढ़िए। बाद में भी तो आप फ्री रहेंगे, सुबह शाम क्या करेंगे तो, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, आप लोगों को मेहनत करनी है, इस तरह से मत करिएगा, क्योंकि अगर आप लोग मेहनत नहीं करेंगे, आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो मैं छोड़ दूंगा। क्योंकि मुझे ज़रूरी है कि आप लोग तैयारी करिए, आप लोग सिलेक्शन लीजिए। जब अभी उसका रिजल्ट आया था बंदी रक्षक का, तो इस बच्चे का मैसेज आया था मेरे को कि सर मेरा सिलेक्शन हुआ उस पर, तो मुझे बड़ी खुशी हुई थी। क्यों? क्योंकि एकमात्र ये बच्चा था जो मेरे से डाउट पूछता था, बाकी कोई पूछता ही नहीं था, ठीक है। तो आप लोग ऐसी गलती ना करें। हालांकि अब मैं प्रैक्टिस सेट नहीं दूंगा क्योंकि इतना समय नहीं होता है। तब मैं अपना समय रात को कभी कभी मैं 12-12 बजे तक भी उसको टाइप किया था प्रैक्टिस सेट को। सुबह 5 बजे उठ के कंप्यूटर पर बैठा था संडे को कभी कभी, ताकि आपको 11 बजे प्रैक्टिस सेट दे सकूँ। लेकिन केवल मेहनत मैं कर रहा था, आप लोग नहीं कर रहे थे, ठीक है। तो अब थोड़ा बहुत मोटिवेशन देखो। मोटिवेशन की ज़रूरत किसे है? जो भटके हुए हैं, अभी भी भटके हुए हैं, उनके पास सामने टारगेट आ गया, उनके पास लक्ष्य आ गया, लेकिन अभी भी भटके हुए, उन्हें यही नहीं पता उन्हें करना क्या है, उन्हें तैयारी करनी है या नहीं करनी है, वो इस योग्य है या नहीं है। और कुछ तो उलझे हुए हैं। सुबह से कम 3 फ़ोन या 4 फ़ोन आया कि सर पहले फिजिकल होना है या फिर पहले रिटर्न होना है। यार मुझे नहीं पता कि पहले होना क्या है, क्योंकि मैं आयोग में नहीं हूँ, ठीक है। मैं आयोग से कोई बात नहीं कर रहा हूँ। मुझे इस तरह के कॉल मत करिए। आपको पूछना है अपना डाउट पूछिए, आपको पूछना है अपनी तैयारी से रिलेटेड चीज़ें पूछिए, ठीक है। कोई ऐसी क्वेरी है उसको पूछिए, ये मत पूछिए कि इसमें क्या होगा, वो मैं नहीं बता सकता, कि ठीक है। वो आयोग कर रहे हैं, आयोग का काम है, वो स्वयं से करेगा। आप लोगों का काम है आप तैयारी करना। आप अपनी फिजिकल की तैयारी करिए, आप अपने रिटर्न की तैयारी करिए। दिन भर में कितने घंटा आपके पास? 24। 8 घंटा आप, 6 घंटा आप सो गए। बेरोजगार हैं, 6 घंटे बहुत हैं आपके लिए, ठीक है। 6 घंटे आप सो गए, 2 घंटे आपके दैनिक क्रिया, खाना पीना, नहाना, कपड़े धोने, ठीक है। बाकी 16 घंटे हो रहे हैं। चलो 1 घंटा आप लोग सोना बापू कर लिए अपना, हालांकि करना नहीं चाहिए, अगर है तो ठीक है, ठीक है। तब भी आपके पास 15 घंटा बचता है। इसमें क्या करेंगे आप लोग? क्या करते हैं? फिजिकल की तैयारी करिए, अपनी तैयारी करिए। क्यों दूसरे को अवसर दे रहे हैं? देखो, अगर तैयारी नहीं करोगे अच्छे से तो मिलेगा उतना ही जितना तैयारी वाले आपके लिए छोड़ेंगे, ठीक है। अब कई सारे इसमें ऐसे बच्चे भी होंगे जिन्होंने पटवारी का एग्ज़ाम दिया होगा, जिन्होंने वीडियो VPDO दिया होगा, लेकिन नहीं निकल पाए। और उनसे भी पीछे, उनके बाद जो कोचिंग में आए, उनके बाद जो तैयारी कर रहे हैं, वो सिलेक्शन लेके चले गए होंगे आगे। कमी आप में थी, ठीक है। तो ज़रूरी है, असफलताएं आपको बहुत कुछ सिखाती हैं। ऐसा नहीं कि एक बार असफल हो गए तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो असफलताएं आपको सिखाती हैं। घबराना नहीं है असफलता से, ठीक है। विपत्ति से बिल्कुल नहीं घबराना आपको।
छोटी मोटी चीज़ें होती हैं जीवन में। आप यदि तैयारी के मैदान में उतरे हैं तो आपका कर्तव्य है आप नौकरी लेकर जाइए, ठीक है, या फिर कुछ सीख कर जाइए। ऐसे ही नल्ले पड़े थे नल्ले वापस चले गए, फिर कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो ये आपका तैयारी नहीं हुआ। तैयारी वही होगी जब आप कुछ लेकर जाएंगे यहाँ से। आपके अंदर वो जुनून होना चाहिए, वो पागलपन होना चाहिए उसको हासिल करने का, ठीक है। बचपन से आप लोग किताबों में पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। कई सारी कविताएं उसमें मोटिवेशनल होती थी, तो कईयों को तो याद होंगी अभी जो पढ़ने में अच्छे थे। कई सारे तो बचपन से ही आवारगी वाले होते हैं तो उन्हें शायद ना भी पता हो, ठीक है। तो एक कविता थी, ये उन्हीं लोगों के लिए जो पहले असफल हो चुके हैं, ठीक है, जो पहले एक आध एग्जाम दिए अपनी कमियों को नहीं देखे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, असफलता एक चुनौती है स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम, बिना कुछ किए ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। तो ध्यान रखिएगा, अगर कोशिश करोगे तो जीत निश्चित है। मैं पहले से बोलता हूँ, सक्सेस नौकरी ही नहीं है, आपके अंदर कितना ज्ञान है। आप नौकरी देखो प्रत्यक्ष रूप से सफलता है, ठीक है। कई सारे आप विभागों में जाएंगे ना, कई सारे लोग नए नए बच्चे भी ना घूस लेते हुए मिलेंगे, तो वो सफल नहीं है। नौकरी लगना भी आप कितने परिपक्व इंसान हैं, आप कितने अच्छे इंसान बनते हैं जीवन में, ये आपकी सफलता प्रदर्शित करेगी, ठीक है। आप सफल हैं या नहीं हैं। अगर आप नौकरी लग गई लेकिन आपका व्यवहार अच्छा नहीं है, आप बहुत बेकार है, मतलब अपने कर्तव्य ही नहीं समझते, तो आप सफल नहीं है। आप केवल नौकरी लिए हो बस, ठीक है। तो सफल इंसान बनिए, अच्छा इंसान बनिए, हर चीज़ में आपकी अच्छाई है। आप यदि कहीं पर जाते हैं ना तो लोग आप किसी से बात करिए तो लोगों को लगना चाहिए आप हाँ वाकई में आप कुछ किए हैं, आपने अच्छा ज्ञान अर्जित किया है। ऐसा नहीं लगना चाहिए आपसे बात करके आप नौकरी कर रहे हैं और आपके सामने कोई ऑफिसर आपका या फिर कोई आपका साथी आपसे बात करे, उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यार ये कैसे आ गया नौकरी में। तो आपको एक परिपक्व इंसान बनना है, नौकरी भी लेनी है ना, नौकरी भी लेनी है और साथ साथ में एक परिपक्व इंसान भी बनना है, एक अच्छा इंसान बनना है, एक गुणवान व्यक्ति बनना है आपको, ठीक है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा और बिल्कुल भी विपत्ति से घबराना नहीं है आपको। विपत्तियाँ होती हैं आपकी परीक्षा लेने के लिए, तभी तो आप मजबूत बनते हैं। अगर आपके पास परीक्षाएँ नहीं आई, आपके पास विपत्तियाँ ही नहीं आई, आपदाएँ नहीं आई, तो आप फिर मजबूत बन ही नहीं सकते, बिल्कुल नहीं बन सकते। पूछना जरा उसको जो एक टाइम खाना खा रहा है वो कितना मजबूत है। पूछो जरा उसको जो जिसके पास बिल्कुल सुविधाएं नहीं है, वो दूसरे से किताब मान के अपनी 2 रात में नोट्स लिख देता है, 2 रात में परीक्षा वाणी को पूरा लिख देता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है वो संघर्ष कर रहा है, ठीक है। तो सुविधाएं होना अच्छी बात है, तो उनका उपयोग भी करिए, और जिसके पास नहीं है तो आप तो बेहतर परिपक्व बन रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, विपत्तियां ही आपकी परीक्षा लेती हैं। 5वीं की एक कविता सुनाता हूँ आप लोगों को, ठीक है। विपत्ति के बारे में आपने देखा होगा, रामधारी सिंह दिनकर जी की रश्मि रथी से थी कुछ पंक्तियां। सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते एक क्षण नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं कांटों में राह बनाते हैं, है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके न आदमी के मग में, खम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। तो ये सब यूं ही नहीं दिया था आप लोगों को, वहीं से मजबूत करने का एक जरिया था, लेकिन हमने तो कभी ध्यान नहीं दिया। मैंने भी नहीं दिया था, बहुत बाद में दिया ध्यान जब अकल आई कि यार हाँ वाकई कुछ करना है, ठीक है। तो आप लोग भी उन चीज़ों को थोड़ा रिवाइज करो, अपने मन में रिवाइज करो, ठीक है। बार बार अवसर नहीं मिलते हैं, अवसर जो मिल रहे हैं सीमित अवसर हैं, इन्हें आप लोगों ने भुनाना है, इन अवसरों को अपने हाथ से जाने नहीं देना है, ठीक है। तो मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ, देखो केवल अवसर साल भर में 5,000 हैं, 3 लाख ये थे, अगले साल इंटर करेंगे 1.5 लाख और जुड़ जाएंगे। ये संख्या दिनों दिन बढ़ती जाएगी, और लेकिन भर्तियों की संख्या दिनों दिन घटती जाएगी, ठीक है। कई समय से भर्तियां नहीं हुई थी, अब भर्तियां बीच में बहुत सारी हो चुकी हैं, तो आगे भर्तियों का फिर से सूखा पड़ेगा, बहुत कम भर्तियां आएंगी। तो इसलिए ज़रूरी है जो आ रही है उसको अपना अवसर समझो और अंतिम अवसर समझो, ठीक है। तो बिल्कुल भी ये मत सोचो कि आगे मौका मिल जाएगा, अभी वेट मत करो पुलिस के 1500 पोस्टों का, जो सामने है उसको देखो, वो जब आएगा, जिस दिन विज्ञापन आ जाएगा उस दिन आप खुशियां मना लेना कि हाँ आ चुका है, लेकिन उसके लिए अभी से तैयार तो रहिए। आप तैयारी नहीं है, जब तैयार होंगे तभी तो आप निकालेंगे, निकालेगा वही जो पहले से तैयारी कर रहा है। फिर से आप लोग अगली भर्ती का वेट करोगे, पुलिस चले जाएगी, भाई यही बोलोगे सर 2 नंबर से रह गए, 4 नंबर, अरे ये सब बहाने हैं भाई। 0.25 से भी रही तो क्यों रही, कमी थी आपकी इसलिए रही ना। जो आपसे 0.25 नंबर ज़्यादा लाया मतलब वो आपसे अच्छा था, बेहतर था। माना कि लक फैक्टर होता है वनडे एग्जाम में, लेकिन हर किसी के साथ तो नहीं होता है,
हम भी जब तुक्के मारते कोई सही नहीं होता था, लेकिन फिर भी सिलेक्शन तो लेके जितने सही किए उतने तो नंबर आया। तो यही देखो, अपनी कमियों को मत गिनाओ, अपनी कमियों को बहाना मत बनाओ, ठीक हो। उनको देखो और उन पर सुधार करो, ठीक है। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, अपने पर सुधार करो। देखो आप क्यों पीछे हो रहे हो, क्यों आपका साथी, आपका पड़ोसी, आपका बगल वाला नौकरी लग गया, ठीक है। ज़्यादातर तो रिश्तेदार पड़ोसी आपको ताना देते होंगे, भाई अगर कोई नौकरी लग जाए फिर तो वारे हैं, मतलब गजब ही कर देते हैं, चिढ़ा चिढ़ा के आप लोगों को मतलब जीना हराम कर देंगे। तैयारी तो छोड़ो, छोड़ के भाग जाओगे, अब तो कुछ करना है भाई, कंपनी में ही चल देते हैं। अरे उन्हें जवाब देने का मौका यही तो मिलता है, ऐसे तो मौके मिल रहे हैं, इन्हें मत जाने दो हाथ से। ऊर्जावान रखो अपने आप को अपनी तैयारी के लिए, ठीक है। लो अपनी एक अंदर से एक आवाज़ लो, एक शपथ ले लो अपने लिए कि आपको कुछ करना है। इन 45 दिनों को आपको पूरा कम से कम 120 दिनों में परिवर्तित करना है। ये कैसे करेंगे आप? एक दिन में आप 3 घंटे नॉर्मल पढ़ते हैं, इसको गुणा 4 कर लीजिए, आप 12 घंटे पढ़ाई करिए। कर सकते हैं भाई, बेरोजगार हो यार, आपको नौकरी चाहिए, आपको ज़रूरत अगर उस चीज़ की है तो आप कर सकते हैं, अगर ज़रूरत नहीं है तो फिर आप नहीं कर सकते। आप 3 घंटे में नहीं कर रहे हैं इसका मतलब, ठीक है। तो करना है तो इनको 12 घंटे बनाना पड़ेगा। परीक्षा वाणी आपको 4 दिन में याद करनी पड़ेगी, वो आपकी मजबूरी है और आपकी ज़रूरत भी है, ठीक है। आपको नौकरी की आवश्यकता है वाकई में, तो ज़रूरी है आप इन 45 दिनों को, जो बचे हैं 50 दिनों को 120 दिनों में परिवर्तित कीजिए, ठीक है। ध्यान रखिएगा, टारगेट सेट करिए और उसको पाने की कोशिश करिए, ठीक है। मंजिल आपको मिलेगी। अपनी मंजिल भुलाकर जिया तो क्या जिया, अपनी मंजिल भुलाकर जिया तो क्या जिया, अगर दम है तो उसे पाकर दिखा। अपनी मंजिल भुलाकर जिया तो क्या जिया, अगर दम है तो उसे पाके दिखा। लिख दे पसीने से अपनी कामयाबी की दास्तां, लिख दे पसीने से अपनी कामयाबी की दास्तां, और किस्मत को बोल दम है तो मिटा कर दिखा। कोशिश ऐसी करो कि एक नहीं, हर पेपर आपका निकलना चाहिए। तैयारी एक बार होती है, बार बार तैयारी नहीं होती है। एक दिन ऐसा आएगा, 5 साल तैयारी करोगे, बुढ़ापा आ जाएगा। बुढ़ापा मतलब उम्र ढलने लगती है, 25 के बाद 30 के हो जाओगे, घर वाले बोलेंगे शादी करो भाई, बेरोजगारी हो जाओ, कंपनी में जाओ। करना है, मजबूरी है, क्योंकि हर चीज़ आप अगर मानव जीवन में आए हो, सारी चीज़ें आपको देखनी है। पढ़ने का यही समय है, देखो 26-27 साल तक ही पढ़ने का समय है। यदि आप सफल हो जाते हैं वहाँ तक तो आप बेहतर हैं, हो गई। नहीं हुए, देखो आपने फिर वही लाइन जानी है जो आपके आसपास आप लोग देखते होंगे, ठीक है। कुछ लोग कुछ बेहतर कर लेते हैं, कुछ लोग वैसे के वैसे ही रह जाते हैं। तो आप लोग किस कैटेगरी में, आपको ये खुद तय करना है, ठीक है। आपने स्वयं अपने लिए रास्ता तय करना है, तो ध्यान रखिएगा इन बातों को, ठीक है। और आज ये अपने अंदर जोश लेकर आओ, अंदर से आवाज़ लाओ अपने लिए, अपने स्वयं के लिए आवाज़ निकालो और स्वयं को बोलो, तू न थकेगा कभी, तू न थमेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ अग्निपथ, ठीक है। ध्यान रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बहुत है इतना सारा मोटिवेशन और साथ ही ये सारी चीज़ें। और पुनः कहूँगा, फालतू का फ़ोन मुझे कोई ना करे, यदि करते हैं तो अपने डाउट्स पूछिए, ठीक है। अच्छी चीज़ें पूछिए, आयोग क्या कर रहा है, सरकार क्या कर रही है, ये मैं नहीं जानता हूँ, ठीक है। इन चीज़ों के लिए मुझे फ़ोन ना करिए, क्योंकि मैं आपको वही जवाब दूंगा जो मुझे पता है, ठीक है। और मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता है, क्योंकि मैं ना आयोग में हूँ और ना ही मैं शासन में हूँ, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तैयारी आप लोग करते रहिएगा और शेड्यूल आप लोग देख लीजिएगा, आपको कैसे करना है, क्या करना है, ठीक है। होमवर्क मैंने आपको बता दिया, आपको हिंदी में क्या क्या पढ़ना है, तो वो सब चीज़ें आप लोग अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। धन्यवाद।